पापा को मत बताना मम्मी प्लीज पापा। मेरी फटी उसके बाद जो मेरी फट। पेरेंट्स जितने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे उतने बच्चे हरामी होते थे, और बच्चों से ज्यादा हरामी होते थे कौन? दुनिया को खाएगी, तू भी को खाएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक मिनट में हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं कितने लोग बैठ के मुझे सुन रहे होंगे, बट ठीक है यार, आई होप काफी लोग मुझे सुने, मेरी बहुत सारी ऑडियंस बने। सो पहले ही मैं सबको देना चाहती हूँ। यार मैं ना आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि जो स्टोरी टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग अपने एक्सपीरियंसेस, अपने कर्म कांड शेयर कर रहे हैं। यार तो हम कौन सा कम है, हमने कौन सा कम कर्म कांड कर रखे हैं। यार ये बात मैं वैसे कितने प्राउड के साथ बोल रही हूँ, जैसे पता नहीं कितनी अच्छी चीज़ें करी है मैंने ज़िंदगी में। तो यार कर्म कांड से चलो हम अपना पहला इंसिडेंट शुरू करते हैं। तो अभी ये वाली जो जनरेशन है ये 2007 से और ये 2008 से अब से जाके जो इंस्टाग्राम वगैरह जो है थोड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है पेरेंट्स ने, लोगों ने, बच्चों ने। बट जब हम लोग छोटे थे ना तब ना इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं था ये इंस्टाग्राम वगैरह, स्पेशली टू आवर पेरेंट्स। ठीक है, तो आई रिमेम्बर कि जब मैं 7th में थी तब आई गेस नया नया इंस्टाग्राम का जो भूत था ना सबके सर पे चढ़ा हुआ था। सबको इंस्टाग्राम बनाने थे, जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा कूल बच्चे कहलाएंगे, ऐसा कुछ था। तो ठीक है यार, मैं भी कूल तो मुझे भी बनना ही था, तो मैंने भी इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया। अब भाई सब चल रहा है, मैं उस पर फ़ोटो पोस्ट कर रही हूँ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ उस पर। अब ऑल ऑफ द सडन मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं वो इतना ओके नहीं थे एट दैट टाइम इंस्टाग्राम को लेके, अभी भी नहीं है। बट ठीक है, अब उनको पता है कि उनकी औलादें नहीं सुनने वाली है, तो उनको ये है कि ठीक है अब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, इनको जो करना है अब ये तो करेंगे ही करेंगे। तो पहले उस टाइम पे क्या हुआ था, उनको नहीं पता था और उनके लिए मतलब वो उनको बहुत ऐसे अच्छा भी नहीं लगता था सोशल मीडिया। उनके लिए तो यही था कि बच्चे अगर सोशल मीडिया चलाएंगे तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, अब हमारे बच्चे तो बिगड़ गए हैं, हाथ से निकल गए हैं। और यार उस टाइम पे पेरेंट्स जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे उतने बच्चे हरामी होते थे, और बच्चों से ज़्यादा हरामी होते थे कौन? रिश्तेदार। मतलब यार उन लोगों को इतनी ज़्यादा आग होती थी ना भड़काने की। मतलब अब तो उनको फिर भी पता है कि अगर हमने भड़काया तो माँ बाप ही मार लेंगे हमारी, या फिर बच्चे ही खुद ही मार लेंगे हमारी, और नहीं तो ऐसे कुछ बोलते हैं। मतलब अब थोड़े रिलेटिव कम ऐसे हो गए हैं कि कम चुगली करते हैं। ठीक है, तो हम मेरे साथ क्या हुआ था, मैं 7th में थी, तो मैंने बताया कि बढ़िया मेरा इंस्टाग्राम चल रहा है, मैं उस पर पोस्टिंग वगैरह कर रही हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो एक दिन मेरी मम्मी जाती है किसी रिलेटिव के घर, रिलेटिव भी क्या बोलूँ मैं, पड़ोसी थे हमारे। ठीक है, तो फिर मम्मी घर आई। ठीक है, मैं ट्यूशन गई हुई थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। मैं घर पे मैं मम्मी 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 ढूंढ रही, मम्मी मेरी सुन, कुछ ना बोले। मैं घर में पूरा सन्नाटा, में से क्या हो गया भाई, क्या हो गया करके, और मेरी बहन ऐसे चुप बैठी हुई है कि दीदी क्या किया आपने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई, मुझे पता ही नहीं था, तो मुझे कैसे पता होगा कि मैंने क्या किया है? मुझे बताओ तो कि मैंने क्या किया, तभी तो मुझे पता होगा। तो फिर मैं मम्मी के पास गई, मम्मी तो मैं बैठी नॉर्मल जाके। तो फिर मैं मम्मी को, मतलब मेरी आदत है कि मैं मम्मी को मतलब ऐसे हर चीज़ तो नहीं पर काफ़ी सारी चीज़ें बता देती हूँ कि मम्मी आज जैसा हुआ, जो ऐसा हुआ, ये हुआ। तो मैं ट्यूशन से आई तो फिर मैं मम्मी को लग गई कि मम्मी आज ट्यूशन में ये हुआ, आज मेरे को ये होमवर्क दिया, आज मेरे को इसने ये बोला, आज ऐसे डाटा वगैरह वगैरह। मम्मी चुप, मम्मी कुछ ना बोले। अब जैसे जैसे मम्मी का सन्नाटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन धक 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 होती जा रही है। तो मैंने, मम्मी ऐसे, तो इंस्टाग्राम चलाती है? नहीं मम्मी। चलाती है तो इंस्टाग्राम? नहीं मम्मी। भाई हाँ क्यों बोलूँगी मैं, उस टाइम तो हमें बहुत डर लगता था, क्योंकि अगर मैंने हाँ बोला तो मम्मी का उड़ता हुआ चप्पल या मम्मी का थप्पड़ आएगा ही आएगा, ये चीज़ मुझे पता थी। मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी मैं नहीं चलाती। मम्मी कह रही एक बारी फिर सोच ले। मैंने कहा हाँ मम्मी सोच लिया, मैंने नहीं चलाती भाई, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती। कैसी बात कर रही हो आप, मैं आपको लगती हूँ क्या मैं इंस्टाग्राम चलाती होंगी? तो फिर मम्मी ऐसे, प्रूफ है मेरे पास। ऐसे, क्या प्रूफ है आपके पास? कह रही पता लगा है मुझे कुछ। मैं क्या पता लगा है भाई? वो पड़ोसी इतने हरामी लेजिट, उन्होंने मेरी मम्मी को स्क्रीनशॉट दिया उनके फ़ोन में, स्क्रीनशॉट कि ये देखो आपकी बेटी का ये अकाउंट है, ये इसने पिक्चर पोस्ट करी है। और मेरी मम्मी ने घर आके मुझे वो स्क्रीनशॉट दिखाया कि ये क्या है। अब इसके बाद तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, उस पर फोटो है मेरा। भाई ये थोड़ी बोल दूंगी किसी ने मेरा फेक अकाउंट बना दिया, किसी ने मेरे फ़ोन से XYZ फोटो चुरा लिया और उस पर पोस्ट कर दी, नहीं बोल सकती हूँ ना मैं ये। तो अब भाई मैंने वो बोल दिया। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। मैं गिर गई मम्मी के पैरों में कि सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, अब नहीं होगा मम्मी, अब नहीं होगा मम्मी, अब नहीं करूँगी मम्मी, अब नहीं होगा। भाई जितना मैं मम्मी को मना सकती थी, जितने मैं सॉरी बोल सकती थी, जितने मैं अपने टेस्ट में बाहर सकती थी, मैंने सब कर लिया। मतलब मैं जो जो एफर्ट लगा चुकी थी मैं सब कर लिया मम्मी।
मैं मम्मी, और फिर मेरा लास्ट इंस्टिंक्ट नहीं था, मतलब मम्मी को पता लगा फिर भी ओके, बट मेरे मम्मी पापा को मत बताना, मम्मी प्लीज़ पापा को मत बताना, मम्मी प्लीज़ पापा को मत बताना, क्योंकि यार हम लड़कियां हैं, हमारे लिए पापा को पता लगना थोड़ी ऐसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि यार पापा क्या सोचेंगे, पापा के दिमाग में क्या आएगा। बट भाई मम्मी कहाँ रुकने वाली, मम्मी तो मम्मी है। मम्मी जब तक अपने पति को सारी बातें ना दे दे, सारी कंट्रोवर्सी ना दे दे, तब तक मम्मी को थोड़ी चैन आएगा, तब तक मम्मी का थोड़ी खाना डाइजेस्ट होगा। तो मेरी मम्मी ने जाके मेरे पापा को बता दिया, बट मेरे पापा ने ऐसा प्रिटेंड किया मेरे सामने कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, बट मुझे पता लग गया था समाओ कि पापा को पता है। अब क्या हुआ, अब मम्मी ने मुझे मना किया, मैंने बोला कि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगी, बट यार मैं भी कहाँ सुनने वाली थी, ठीक है। मेरे को लगा था कि ठीक है वो पता लग गया ज़्यादा तो क्या ही होगा, सबको ब्लॉक कर दूंगी इस बारी और चला लूंगी मजे से इंस्टाग्राम। बट अब वही है, माँ बाप तो 2 कदम आगे थे मेरे से। मतलब मेरे पापा का तब तक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, ठीक है। मेरे पापा वही फेसबुक पर्सन थे, वो फेसबुक चलाते थे। तो सोचो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम बनाया किसके लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी को स्टॉक करने के लिए कि उनकी बेटी बाहर क्या कर रही है, समाज में कहाँ मुँह काला कर रही है, क्या कर रही है, ठीक है। तो मेरे पापा, अब मुझे नहीं पता था, तो फिर मतलब कुछ टाइम बाद मैंने इंस्टाग्राम, मतलब मैं चला ही नहीं थी इंस्टाग्राम, बट तो फिर कुछ टाइम बाद मेरे को दिखती है मेरे पापा की आईडी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मैंने लगाई थी स्टोरी, उस पे सीन आया मेरे पापा का, और भाई जो मेरी फटी, उसके बाद जो मेरी फटी, और मैं थी उस टाइम ट्यूशन में थी, मैं ट्यूशन से घर आई, और घर आने के बाद अगेन सन्नाटा छाया हुआ था। और मतलब मेरी मम्मी को पता लग चुका था तब तक कि अगेन इसने वही कर्मकांड करे, इसने सुनी नहीं है मेरी। और ये वो मम्मी ऐसे, क्या कर रही है तू, इंस्टाग्राम चला रही है, पिछली बार भी मैंने तेरे को मना किया तो तुमने फिर इंस्टाग्राम चलाया, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मम्मी क्या सोचेंगे, गुनाह थोड़ी कर रही हूँ मैं, इंस्टाग्राम ही तो चला रही हूँ। पर ठीक है भाई, मम्मी का सोचना ही यही था, तो हम उस सोच को तो नहीं बदल सकते हैं। मैं अब इस बारी मैंने मम्मी से सॉरी नहीं बोला, इस बारी मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी यार इंस्टाग्राम ही तो है, दुनिया जहाँ ही तो चलाती है, दुनिया को खाएगी तू भी को खाएगी। नहीं मम्मी ऐसा थोड़ी होगा। तो फिर मम्मी ऐसे, तो फिर मैं चुप, मैं अब क्या बोलूँ मम्मी, और मैं मम्मी को लगी पड़ी एक्सप्लेन करने में, इस बार एक्सप्लेन करे जा रही हूँ मम्मी को, नहीं मम्मी इंस्टाग्राम दुनिया चलाती है, मम्मी इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं मम्मी नहीं मम्मी, लगी पड़ी हूँ मैं, लगी पड़ी, और मेरी मम्मी कन्विंस ही ना हो। और मतलब उस टाइम पे फिर मेरे जो रिश्तेदार थे और मतलब बड़े पड़ोसी थे, वो सक्सेसफुल रहे और उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम बंद करवा दिया। और भाई उसके बाद मैंने शायद बस 1 महीने के लिए ही अपना इंस्टाग्राम बंद रखा। उसके बाद हम कहाँ किसी की सुनने वाले थे, मैंने फिर इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, मैंने फिर दोबारा से वही सारी चीज़ें स्टार्ट करी, और उसके बाद मेरे माँ बाप हार मान चुके थे देखने के बाद भी। अब उन्हें कोई रिश्तेदार आगे बोलता भी कि तुम्हारी बेटी इंस्टाग्राम पे है, तो मेरे माँ बाप ऐसे, हाँ हमें पता है वो इंस्टाग्राम पे है। अब इसके बाद उनको पता था कि कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, सब बच्चे चलाते हैं, ये भी चलाएगी, हम इसको जितना मना करेंगे ये उतना ज़्यादा चलाएगी। तो मेरी मम्मी मान चुकी थी कि ठीक है, अब मतलब मेरी मम्मी को ये हो गया था कि ठीक है तू हमें भी रख अपनी आईडी में, हम भी देखते रहेंगे तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तू चला ले इंस्टाग्राम, बट हमें पता होना चाहिए कि तू मतलब क्या क्या पोस्ट हो रहा है और ये वो हो रहा है। तो मैं से ठीक है मम्मी, क्योंकि ऐसे वैसे तो यार कुछ पोस्ट में करती नहीं थी यार। तब में और अब में इतना ज़्यादा फर्क आ गया, लिटरली जो मेरे से छोटे भाई बहन है ना, मेरे को उनको देख के इतनी जेलेसी होती है ना कभी कभी। मेरा भाई अभी शायद 6 साल का है और मेरे पेरेंट्स ऐसे कि इसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना, इसका पेज बना, इसके पेज में हम ये डालते हैं वो डालते हैं, मतलब है मेरे टाइम में कहाँ गया था ये सब, मेरे को करने देते ना यार, मैं भी फेमस हो जाती आज, अभी स्टार्ट ना कर रही होती अगर मेरे को तब करने देते तो ये लोग। भाई यही मेरी स्टोरी थी। तो ऐसी ही और भी स्टोरी जानने के लिए मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो,